मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री युवा इंट्रसिक योजना के तहत 45 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। मिश्रा ने कहा कि किला चौक की सभा से ज्यादा मातृशक्ति विकास यात्रा की नुक्कड़ सभाओं में आती है। कार्यक्रम के दौरान पार्षदों की मांगों को भी स्वीकृत किया। दतिया पहुंचे नरोत्तम मिश्रा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। किसी शायर ने कहा है कि क्या सूरत क्या सारे हम सभी हैं तो अनाथ नहीं हो सकता। बाला से बात बस्तर मुख्यालय जगदलपुर शहर में अपनी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आंदोलन पिछले 26 दिनों से जारी है। शहर के मुख्य मार्गों पर रैली निकालकर मुख्य सचिव को संबोधित करते हुए कलेक्टर बस्तर को ज्ञापन सौंपा गया। प्रांत अध्यक्ष रुक्मणी सज्जन ने कहा कि जो भी पार्टी विपक्ष में होती है तब हमारी मांगों को जायज ठहराते हैं, सत्ता में आते ही उनके सुर बदल जाते हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा, कुछ माह के बाद राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगर हमारी जायज मांगों को नहीं माना गया तो हमें मजबूरन ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जो दोनों पार्टियों को बहुत बड़ी क्षति होगी। हम महिलाओं को अबला न समझकर सरकार हमारी मांगों को गंभीरतापूर्वक ले। हमारा 26 दिन हो गया, 26वां दिन है। प्रदेश स्तर पे हम लोग 23 जनवरी से 27 जनवरी तक का महापड़ाव रायपुर राजधानी में था। 28 जनवरी से अब तक आज 17 फरवरी हो गया। अभी तक सभी जिलों में इसकी महापड़ाव के बाद सभी लोग अपने जिले ब्लॉक में बैठे, सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका। और ये हमारी मुख्य मांग है, जो जब तक शासकीय कर्मचारी घोषित न करे तब तक कम से कम कलेक्टर दर दिया जाए। ये खुद सत्ता की बात है। जब से कांग्रेस सरकार आई है, कांग्रेस सरकार की जन घोषणा पत्र में ये था कि जैसे ही हमारी सत्ता आएगी हम लोग कलेक्टर दर मानदेय देंगे, कलेक्टर दर पे आप लोगों का तनख्वाह देंगे और नर्सरी शिक्षक के दर्जा में आप लोगों को ये देंगे। तो ऐसी 6 मांगे हैं जो हमारी मुख्य मांगे, तो हमारी कलेक्टर दर है इस समय। रायपुर में बिरगांव नगर निगम में डीएम ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में डीएम ने अधिकारियों को लोगों की मूलभूत समस्याओं पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए जल आवर्धन योजना में चल रहे कामों को भी जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इसी के साथ अधिकारियों से आंगनबाड़ी केंद्रों, स्वीकृत पदों की जानकारी, भवनों के संबंध में जानकारी ली। बस्तर में अपराध के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में पुलिस ने कई मामलों में फरार चल रहे वांछितों के खिलाफ अभियान चलाया। 5 फरार वारंटियों को गिरफ्तार किया। पुलिस फरार अपराधियों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। सीएसपी विकास कुमार ने अपराध के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की बात कही। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुख सूरजपुर का। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। अवैध कोयला कारोबार पर एक्शन हुआ है। 2 आरोपी गिरफ्तार। 3 टन अवैध कोयला जब्त किया गया। पुलिस ने पिकअप वाहन भी जब्त किया है। एएसपी मधुलिका सिंह की अगुवाई में कार्रवाई हुई है। पुलिस आगे का एक्शन करने में जुटी हुई है। रायगढ़ का रुख करेंगे। मोबाइल चोरी के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। पुलिस की साइबर सेल ने अब तक 1350 नग मोबाइल रिकवर किए हैं। वहीं आज एसएसपी सदानंद कुमार ने चोरी के 215 मोबाइल्स को पीड़ितों के सुपुर्द किया और मोबाइल दोबारा मिलने पर लोग काफी खुश नजर आए। उन्होंने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। मेरा धर्मेंद्र कुमार चंद्रा है। मेरा दिसंबर में मोबाइल चोरी हो गया था। अभी पुलिस वाले मतलब सर लोग को बताया था कि अफवाह दिया था। उसके बाद 1 महीने में खोज भी दे दिए सर लोग। मैं उनका अच्छा धन्यवाद करना चाहता हूँ। काफ़ी यानी हमारे थानों में और साइबर सेल में मोबाइल गुम हो जाने की काफ़ी सारे आवेदन थे। उस पर बताया गया कि उस पर जो है आप लोग जो उचित नियमता कार्रवाई है उस पर करें और जहाँ जहाँ भी ये मोबाइल है उसको ट्रैक करके उसको लाएं और उनके वास्तविक जो मालिक है उनको उन तक पहुँचाने का एक मुहिम चलाया गया, जिसके तहत साइबर सेल प्रभारी और हमारे एसडीओपी, एडिशनल एसपी सभी के मॉनिटरिंग करते हुए और साइबर सेल की टीम ने आज कुल 215 मोबाइल को जो है पिछले 1 महीने के अंदर उनको लाया गया, जो या तो गुम हो गए थे या किसी कारण मिस हो गए थे। और इन 215 मोबाइल की कीमत लगभग 30 लाख आकी गई और उनके आज सब जो उनके वास्तविक मोबाइल मालिक थे उनको बुलाकर आज उन्हें जो है उनके मोबाइल को वापस किया गया। जब मैं भी उनको दे रहा था तो काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे।
प्रदेश में शराबबंदी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता आज कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा के निवास स्थान बास्टाल पहुंचे। उन्होंने पुलिस प्रशासन द्वारा बैरिकेड के माध्यम से रोका गया। वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा घेराव में आए। सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए जलपान की व्यवस्था की गई। सारंगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन और चक्का जाम किया। बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार की शह पर नक्सलियों द्वारा सुनियोजित तरीके से बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। इस दौरान सारंगढ़ के भारत माता चौक पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, प्रोटेस्ट किया। करूंगा भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री आदरणीय अजय गोपाल। भाजपा नेताओं की हत्या को लेकर प्रदेशव्यापी चक्का जाम आंदोलन हुआ। प्रदेश भर के 78 विधानसभाओं की 400 सड़कों पर चक्का जाम हुआ। बिलासपुर के 6 विधानसभाओं में भी चक्का जाम किया गया। आंदोलन का नेतृत्व पूर्व नेता प्रतिपक्ष और बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने किया। इनमें बिलासपुर, कोटा, तखतपुर, बेलतरा, मस्तूरी और बिल्हा में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि भाजपा के आदिवासी नेताओं की टारगेट किलिंग हो रही है। एनआईए पर कांग्रेस सवाल उठाती रही है और अब कांग्रेस एनआईए से जांच कराने की बात कर रही है। छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के पहले कांग्रेस के द्वारा बड़ी घोषणा की गई थी कि पूर्ण शराबबंदी प्रदेश में लागू किया जाएगा। लगभग 4.25 साल के समय निकल चुके हैं। सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन जिस प्रकार से शराब को एक कमाई का जरिया इस प्रदेश की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने बना लिया है, उसका दुष्परिणाम छत्तीसगढ़ की जनता भुगत रही है। हम देख रहे हैं कि लगातार समाचार पत्रों में और आपके टीवी के माध्यम से ये दिखाई जा रही है कि शराब के कारण लगातार घटनाएं में वृद्धि हो रही है। कोई अपने पिताजी को मार रहे हैं, कोई अपने दादी को मार रहे हैं, कोई अपने दादा को मार रहे हैं, और सड़क में चलते हुए किसी से पैसे मांगे शराब के लिए नहीं दिए तो उसको चाकू से वार किया जा रहा है। 1 माह से लगभग बस्तर में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को लक्षित करके जिस तरह से उनकी हत्याएं नक्सलियों द्वारा की गई, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में आज 17 तारीख को 2 बजे से 4 बजे तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में चक्का जाम का आयोजन किया है, जिसके अंतर्गत बिलासपुर जिले में भी 6 विधानसभाओं में चक्का जाम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बिलासपुर विधानसभा में आज 12 से 2 बजे का चक्का जाम था। बाकी विधानसभाओं में 2 बजे से 4 बजे तक आयोजित किया जा रहा है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरें लगातार जारी हैं। रायगढ़ का रुख करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया, प्रदेश सरकार के खिलाफ अपना प्रोटेस्ट किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर सुभाष चौक पर चक्का जाम किया। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना था कि नक्सली लगातार बीजेपी नेताओं को निशाना बना रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी प्रदेश सरकार नक्सलियों पर सख्त कार्रवाई नहीं कर रही। कांग्रेस की भूपेश सरकार के द्वारा लगातार टारगेट किलिंग की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को नक्सलियों द्वारा मरवाया जा रहा है और आदिवासियों से आदिवासियों को लड़वाया जा रहा है। समाज में विश्वास फैलाया जा रहा है। इन सब बातों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी हर विधानसभा में चक्का जाम आंदोलन कर रही है। इसी कार्यक्रम में हम यहाँ पर उपस्थित हैं। डोंगरगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बस्तर में नक्सलियों के भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले और उनकी हत्या के विरोध में चक्का जाम किया। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। बीजेपी के शहर मंडल के अध्यक्ष अमित जैन ने बताया कि पिछले 1 माह में बस्तर में नक्सलियों ने बीजेपी के 4 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी, लेकिन इसके बाद भी प्रदेश सरकार कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रही। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। आज भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के आह्वान पर पूरे प्रदेश भर में चक्का जाम का हमारा विषय था, जिसके तारतम्य में आज डोंगरगढ़ विधानसभा में
इस हाई स्कूल चौक पर चक्का जाम किया गया। और इस चक्का जाम का विषय ये है कि जो बस्तर में हमारे 4 कार्यकर्ताओं की हत्या है 1 माह के अंदर में हुई है, कहीं ना कहीं इसमें सरकार का संरक्षण प्राप्त है अपराधियों को, नक्सलियों को, ऐसा हमको प्रतीत होता है। और आने वाले समय में अगर इस पर तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की गई सरकार और कानून के द्वारा, तो निश्चित तौर पे हम आगे उग्र प्रदर्शन और करेंगे। आज जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है प्रदेशव्यापी जो है चक्का जाम किया जा रहा है। एक्चुअल में इसका विषय ये था कि छत्तीसगढ़ में जो है बस्तर जिले में 4 भाजपा के कार्यकर्ताओं की जो है निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध प्रदर्शन करते हुए इन्होंने चक्का जाम किया। प्रदेश भर में प्रदेश सरकार के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट जारी है। नक्सलियों के बीजेपी नेताओं की हत्या के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए गौ माता चौक में चक्का जाम करते हुए इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ जो सरकार निकम्मी नक्सली बंद करो, ताकि जो छत्तीसगढ़ जिसे राम राज्य कहा जाता था, छत्तीसगढ़ जिसे शांति का प्रदेश कहा जाता था, अगर पुनः वो शांति प्रदेश लौटाना है तो मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में पूरी छत्तीसगढ़ की जनता सोच रही होगी। पिछले 15 साल में जिस प्रकार हमारी सरकार ने यहाँ पे एक राम राज्य का वातावरण निर्मित किया हुआ था, वह राम राज्य पुनः आए। टीकमगढ़ के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की हड़ताल से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। इमरजेंसी में आयुर्वेद विभाग के डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई है। आयुष विभाग के डॉक्टर्स ही ओपीडी में मरीजों को देख रहे हैं ताकि आने वाले मरीजों को देखा जा सके। हालांकि इमरजेंसी एजेंट्स के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक पुरानी पेंशन और DACP की प्रमुख मांग है। इसको लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई है। जब तक हमारी मांगों को नहीं मान लिया जाता तब तक हम लोगों की हड़ताल जारी रहेगी। सर्दी खांसी फीवर है, दिखाने के लिए आए, बताया कि सब डॉक्टर आज स्ट्राइक पर हैं, तो कोई बच्चों का डॉक्टर मिला ही नहीं। क्या दिक्कत आ रही? वो बोल रहे कि स्ट्राइक पे हैं, केवल आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर बैठे हैं, बाकी और कोई डॉक्टर नहीं है। परेशान हो रहे हैं? हाँ, परेशानी हो रहे हैं। डॉक्टर हड़ताल पे है, नैना का बेटे पुराने डॉक्टर है, योगेश यादव को दिखाना था, वो मिली नहीं है, हड़ताल पे चल रहे हैं डॉक्टर। आयुर्वेदिक के साथ डॉक्टर है, उनको पूरी जानकारी भी नहीं है। उन्होंने तो 2-3 जांचें लिख दी, शुगर BP की जो पसली में दर्द था उसका कोई रीजन नहीं लिख रहा। परेशानी आ रही, डॉक्टर साहब है नहीं है तो दिखाने में। देखिए, जितने भी MBBS और उससे आगे के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, शासकीय सेवारत हैं जो जिला अस्पताल में और अपने बाकी जो टीकमगढ़ के पेरीफेरीज़ में, सब लोग जो एक महासंघ बना है चिकित्सकों का, जो ऊपरी निर्देश दिए गए हैं, तो उनके अंतर्गत जो हड़ताल बोली गई थी उसके अंतर्गत सब लोग हड़ताल पे ही हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? मुख्य प्रकार से 3 मांगे हैं, जिसमें कि सबसे पहली है DACP, डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, जो कि समस्त विभागों में IAS IPS सब जगह है। तो वैसा ही जो चिकित्सक भी होते हैं, गजेटेड पोस्ट पे होते हैं, उनको भी DACP चाहिए। आज जो अभी जानकारी मिली है उसमें जिला अस्पताल में 36 डॉक्टर्स जो है ना स्ट्राइक पे हैं, और फील्ड में जो है 17 डॉक्टर्स टीकमगढ़ ज़िले में और 9 डॉक्टर जो है ना वहाँ निवाड़ी ज़िले में स्ट्राइक पे है। जो प्रशासनिक पद पे काम कर रहे हैं, जैसे BMO हैं और हम हैं, सिविल सर्जन वगैरह हैं, ये सभी ड्यूटी पे हैं। और इसमें जो स्ट्राइक की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं को निरंतर जारी रखने के लिए हमने माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश से जिला आयुष अधिकारी के माध्यम से आयुष चिकित्सकों को लगा रखा है। इसके साथ साथ जो RBS के डॉक्टर्स हैं उनको ड्यूटीज़ पे जनरल ड्यूटी के लिए बुला लिया है, और जो कुछ CHO हैं जो डॉक्टर्स हैं उनको भी इसमें जो है ना उनकी सहायता ली जा रही है। ग्वालियर में व्यापार मेले में एक हादसा हो गया। सुबह एक दुकान में आग लगने से लाखों का माल जलकर खाक हो गया। सूचना पाकर मौके पर दमकल का दस्ता पहुंचा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। व्यापार मंडल के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मेला प्राधिकरण पर लापरवाही का आरोप लगाया। व्यापार मंडल ने पीड़ित व्यापारी को मुआवजा देने की मांग की है। व्यापार मेले बड़ा हादसा, दुकान में आग लगी, लाखों का माल जलकर खाक। साथ बैठो, सब अपना सेव करेंगे।
ये रात को क्या बजे दुकानदारों के फ़ोन गए कि मेले में दुकान पर आग लग गई। लगभग घटना 3 बजे के आसपास की है, 2:30 या 3 बजे के आसपास की है। और दुकानदार का करीब 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें 1,40,000 का माल था, उसका बेचारे कल ही आया था, जिसको वो मिला नहीं पाया, जो पूरा जल के खाक हो गया है। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव के दौरान शुक्रवार को 3 साल के बच्चे की जान चली गई। महाराष्ट्र के जलगांव से माता पिता बच्चे को लेकर कुबेरेश्वर धाम पहुंचे। रुद्राक्ष महोत्सव में जलगांव के विवेक विनोद भट्ट पत्नी और 2 बेटों के साथ गुरुवार को आए थे। बच्चे के पिता विवेक भट्ट ने बताया कि 3 साल के बेटे अमोघ भट्ट की तबीयत अचानक खराब हो गई। गाड़ी की सुविधा न होने से पैदल गए, रास्ते में बच्चे की तबीयत और खराब हो गई। जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां आईसीयू में भर्ती कराया गया और शुक्रवार सुबह डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। 3 साल का था, 3 साल। महाशिवरात्रि पर्व पर नीलकंठेश्वर धाम में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर नीलकंठेश्वर धाम परिवार की तरफ से भगवान शिव की बारात भी निकाली जाएगी। इसके साथ ही 19 फरवरी को नीलकंठेश्वर धाम में भंडारे का आयोजन किया जाएगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे नीलकंठेश्वर धाम परिवार के द्वारा भव्य बारात का आयोजन किया जा रहा है और इस बारात में झांकियों की प्रस्तुति होगी, जिसमें राजनांदगांव से हम लोग झांकी मंगवा रहे हैं और मूर्ति शिव जी के दूल्हा बना हुआ मूर्ति है, जिसमें हम सब बाराती के रूप में उनके साथ रहेंगे और डीजे और धुमाल का विशेष आकर्षण इस समय रहेगा। राजनांदगांव से इस समय हम लोग बड़ा धुमाल पार्टी मंगा रहे हैं, मुंगेली से डीजे आ रहे हैं और उड़ीसा के कलाकार इसमें संगीत में भजन करते हुए हमारे साथ जाएंगे। और इस मंदिर परिसर में रात को 12 बजे महाशिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक किया जाएगा और उसके बाद 19 तारीख को यहाँ महाप्रसादी भंडारा का भी आयोजन किया गया।